वो शहर जो कभी नहीं रुकता, पर 10 नवंबर 2025 की शाम इस शहर की रफ्तार एक धमाके ने रोक दी। लाल किले के पास हुआ एक जबरदस्त धमाका जिसने पूरे देश को हिला दिया। धुआं, डर और कंफ्यूजन, सब कुछ एक पल में। लोग पूछने लगे, आखिर हुआ क्या? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान था? और अगर इसके पीछे एक बड़ा प्लान था तो किसका हो सकता है? तो आज हम इसी रियलिटी को इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले। क्यों हर बार मोदी सिर्फ ये कहता है कि जांच चल रही है और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद सब शांत हो जाता है? क्यों मोदी के काल में इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं? क्यों चुनाव आते ही एकदम अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे चुनाव के नतीजे ही पलट जाते हैं? क्या सच में ये किसी की चाल है या फिर ये कुछ हो रहा है ऐसा हमारे देश में? और हाँ, इस देश की मीडिया जो कि किसी को जिंदा होते हुए भी मरा हुआ घोषित कर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त आदिप पाठक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शाम करीब 6:30 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक सफेद होंडा i20 कई घंटों से खड़ी थी। लोगों को कुछ अजीब लगा पर किसी ने नोटिस नहीं किया और फिर वे हुआ बूम। आसपास का इलाका हिल गया, सड़क पर खून हो गए और कांच टूटकर नीचे गिर गए और अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। कम से कम 8 लोगों की मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एरिया सील कर दिया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये मामला थोप दिया गया। अब सवाल ये है, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में इतनी बड़ी ब्रीच क्यों? क्या ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या किसी अलर्ट को सिर्फ नजरअंदाज किया गया या ये सब पहले से लिखा हुआ कोई गेम था? शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार कार में अमोनियम नाइट्रेट और इलेक्ट्रॉनिक डिटरनेट्स मिले, यानी ये कोई रैंडम ब्लास्ट नहीं बल्कि प्लान्ड अटैक था। और रेड फोर्ट जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जहां रोज हजारों लोग जाते हैं, वहां इस तरह का ब्लास्ट होना सिस्टम की पोल खोल देता है। सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह हर बार का नाटक है सरकार का, पर जनता के मन में तो सवाल वही रहा। हर बार ब्लास्ट के बाद यही लाइन क्यों दोहराई जाती है? 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा अटैक, 2020 नागारोटा, हर बार वही पैटर्न। कंडेमेंशन स्टेटमेंट्स, टीवी डिबेट्स और फिर साइलेंस। अपोजिशन पार्टीज ने तुरंत सवाल उठाए कि आखिर ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों बार बार हो रहा है? सरकार ने जवाब दिया, अब पॉलिटिक्स नहीं, यूनिटी चाहिए। पर यूनिटी का मतलब सवाल ना पूछना नहीं होता, पर जिम्मेदारी सरकार के पास है तो अकाउंटेबिलिटी भी वही से शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लास्ट से 48 आवर्स पहले सस्पेंशियस कम्युनिकेशन मिला था, पर उसे नॉन क्रेडिबल मानकर इग्नोर कर दिया गया। अगर ये सच है तो ये छोटी गलती नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और यही नेग्लिजेंस अब बार बार दोहराई जा रही है, कभी बॉर्डर पर तो कभी सिटीज में, और हर बार सिस्टम फेलियर हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडिया में सिक्योरिटी इनपुट मिलता है बट एक्शन लेट लिया जाता है, यानी इंटेलिजेंस तो आती है बट टाइम के समय नहीं आती, वो लेट आती है। और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी फुटेज में एक मास्क्ड मैन दिखाई दिया था, पर अभी तक उसकी पहचान कंफर्म नहीं हुई। तभी मीडिया ने बिना प्रूफ के उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया। और यही प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ मीडिया ट्रायल स्टार्ट्स बिफोर रियल इन्वेस्टिगेशन इवन बिगिंस। मतलब अपनी टीआरपी के लिए लोगों को भड़काना और लोगों के अंदर एक अलग ही भावना पैदा कर देना, ये रह गया हमारा मीडिया। इसी बीच डॉक्टर अयान उमर जो हाल ही में न्यूज में आए, उनका नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में डिस्कशन में आया था, पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑथराइज्ड ने कहा कि हर एंगल की जांच हो रही है जिसमें लोकल और इंटरनेशनल लिंक्स दोनों शामिल है। यह क्लियरली बताता है कि मामला जटिल है और हमें प्रीमेच्योर कंक्लूजन से बचना चाहिए। अब सवाल सिर्फ किसने ब्लास्ट किया का नहीं है, सवाल यह है क्यों सिस्टम इसे रोक नहीं पाया? इंडिया की कैपिटल सिटी जहाँ रेड फोर्ट एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहां पर अटैक हो सकता है, तो बाकी शहरों का तो क्या ही कहना हो सकता है। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश कितना सेफ है। चाहे बाहर से कितने ही बड़े हथियार मंगा लो, चाहे कहीं से कौन से वेपन मंगा लो, लेकिन ये अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, इनका क्या करोगे आप? इनको कैसे रोकोगे? मेरे माइंड में एक डाउट है, क्या ये कोई चाल तो नहीं है? क्योंकि अब आने वाले इलेक्शंस और आप सभी को पता ही है मोदी करता है जातिवाद, तो ये जातिवाद के चक्कर में मुस्लिम को नीचा दिखाना और अपने रिजल्ट पलट देना, क्या ये चाल तो नहीं है अभी? क्योंकि हो सकता है छोटा इंसिडेंट दिखाकर, मीडिया को पैसे देकर इस न्यूज को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है कि लोग इसमें ट्रस्ट करें और सिर्फ बीजेपी को वोट करें। अगर हम वोट देंगे कांग्रेस को तो ही जाएगा मोदी के पास, तो खैर हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसा ही होता है और यहाँ के लोग भी है ना, ऐसे ही है। सो अब देखना बाकी है इसके पीछे कौन था, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके पीछे असली वजह क्या थी। तो चैनल पर बने रहना, तो इसके लिए चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन तो प्रेस करना भूलना ही मत। तो मैं था आपको दोस्त आदिप पाठक, हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो के साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बाय बाय।